अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। ख़बरें दीन की रोशनी में आज के हालात से जुड़ी ख़बरों का तजज़िया दीन की रोशनी में पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ, जो कि अहमदाबाद से है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक PPE किट पहनकर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों की मौत के बाद शव से चुराते थे गहने 2 लोग हुए गिरफ्तार। कांग्रेस के पार्षद जगदीश राठौड़ ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अधीक्षक को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी एक रिश्तेदार महिला की हॉस्पिटल में कोरोना से मौत हुई। सूचना के बाद महिला के पति हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी के शव से गहने गायब थे, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद 2 बाहरी लोग अमित शर्मा और उसके साथी राज पटेल को PPE किट पहनकर हॉस्पिटल में शवों से गहने चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसी घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती हैं। लोगों का ज़मीर मर चुका है। लोग पैसों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये काफ़ी अफसोसनाक मामला है। दूसरी खबर बिजनेस लाइन के हवाले से, कोरोना वायरस में ईद मनाते हुए महाराष्ट्र के इचलकरंजी में ज़कात और सदका के पैसों से बनाया गया ब्रांड न्यू ICU यूनिट कोरोना वायरस के दौर में हॉस्पिटल के हालात को देखते हुए ज़कात और सदक़े से इचलकरंजी के इंदिरा गांधी मेमोरियल सिविल हॉस्पिटल में करीब 36 लाख रुपए खर्च करके 10 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट फैसिलिटी बनाया गया। इचलकरंजी के मुसलमानों ने अंजाम दिया ये अहम काम। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने इस ICU फैसिलिटी का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और कहा कि इचलकरंजी के मुसलमानों ने सारे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की और तमाम लोगों को रास्ता दिखाया कि इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं इस महामारी से निपटने के लिए। आगे कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बता दिया कि ईद किस तरह मनाई जाती है। अब बढ़ते हैं प्रशांत कनौजिया के इस ट्वीट की तरफ। प्रशांत कनौजिया एक जर्नलिस्ट हैं और वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत सारी तस्वीरों और वीडियोस देखने के बाद पता चलता है कि इस महामारी में मजदूरों को घर पहुंचाने में और उन तक भोजन पहुंचाने में ज़कात ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे ये मुसलमानों पर फर्ज है, पर इसका पालन सबको करना चाहिए। अगले बरस से मैं भी 2.5% यानी 2.5% इनकम का चैरिटी करूंगा। जिस तरह मुसलमान मजदूरों की मदद कर रहे हैं और महाराष्ट्र के सिविल हॉस्पिटल में ICU फैसिलिटी बनाने के काम अंजाम दिया, अगर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर पूरी तरह से मुसलमान अमल करना शुरू करेंगे, जिस तरह ज़कात के फ़ायदे लोगों को नज़र आ रहे हैं, उसी तरह इस्लाम की सारी तालीमात और शिक्षाओं का लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा और लोगों को इस्लाम की तालीमात समझने में भी आसानी होगी। इसीलिए इस्लाम में ज़कात का एक सिस्टम है। अगर इसे पूरी तरह से अपनाया जाए और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए तो समाज में कोई भूखा या परेशान नहीं होगा और समाज में शांति बनी रहेगी। फिर इसके बाद कोई इंसान चोरी या डकैती करे तो इस्लाम ने उसे सज़ा के तौर पर हाथ काटने का हुक्म दिया है, जो कि सिर्फ वक्त का बादशाह या हुकूमत ही दे सकती है। ऐसे चोरों के हाथ काटने का हुक्म इस्लाम ने दिया है ताकि लोग इस सज़ा से डर कर चोरी करने से बचें। जिन लोगों के साथ चोरी और डकैती के मामलात होते हैं उन पर क्या गुजरती है, इसका एहसास और इंसाफ दिलाने के लिए इस्लाम ने ये सज़ा देने का हुक्म दिया है। अगली खबर है अमर उजाला से। टिड्डी हमले में बर्बाद हुई 90,000 हेक्टेयर की हरियाली। यूनाइटेड नेशन ने दी दूसरी लहर की चेतावनी। देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर। देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों की सबसे भयानक हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें और हरियाली उजड़ गई। ये आकलन अभी सिर्फ राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर जारी किया गया है। ऐसे में टिड्डी दलों की चपेट में आने वाली फसलों और हरियाली की आकलन का बढ़ना तय है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों का हमला हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में हाई अलर्ट किया गया है। आइए देखते हैं कुरान इन टिड्डियों के हमले के मुतालिक क्या फरमाता है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 133।
अल्लाह ने इन पर यानी फिरौन और उसके लोगों पर तूफान भेजा और टिड्डियों और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, ये सब खुले मोजज़े थे। और आगे की आयतों में अल्लाह ने कहा कि जब उन पर अजाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह से दुआ करने की गुजारिश करते और कहते कि अगर अजाब हट जाएगा तो हम ईमान ले आएंगे, पर जब उनसे अजाब हटा दिया जाता तो फिर वो वापस फिर जाते यानी ईमान नहीं लाते। इन आयतों से मालूम पड़ता है कि ये टिड्डियों का हमला अल्लाह की तरफ से एक अजाब की निशानी है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे अमल और दुआओं के जरिए से ही दूर हो सकते हैं। और जिस तरह फिरौन के लोग मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करने की गुजारिश करते और अजाब या मुसीबत दूर होने के बाद फिर मुंह मोड़ लेते थे, आज के लोगों में और मुसलमानों में भी ऐसे ही हालात आ चुके हैं। मुसलमानों पर जब भी कोई मुसीबत आती वो अल्लाह से दुआ करते और जब मुसीबत दूर होती तो वापस अपने वही गलत हरकतों पर अड़े रहते। ये बहुत गलत बात है। याद रखें, जिस तरह अल्लाह ने फिरौन और उसके लोगों को अजाब की निशानियां बताकर समझाने की कोशिश की, पर वो समझ ना सके और अल्लाह ने उन्हें बड़े अजाब में मुब्तला कर दिया यानी समुंदर के पानी में डुबो दिया, उसी तरह अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही बड़े अजाब में मुब्तला करे। इसीलिए हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि अल्लाह के अजाब से हम सब बच सकें, समाज और सोसाइटी में सुकून और इत्मीनान आ सके। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। प्यारे व्यूवर्स, आप सबसे ख़ास गुजारिश कि आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको i+ TV को सपोर्ट भी करना है ताकि i+ TV इसी तरह से बेहतर काम कर सके और समाज और सोसाइटी और मुल्क की खिदमत कर सके। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डोनेशन वाले लिंक पर क्लिक करें और डोनेट करें। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें